हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श इन्फोटेक। मैं राजन आप लोगों के सामने आज एक थिंकपैड का केस स्टडी लेकर आया हूं, जो कि थिंकपैड का लैपटॉप है T430। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और चेक करते हैं हम। अब जो है डीसी जैक, हम इसमें एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली क्या इसमें प्रॉब्लम है। मदरबोर्ड प्रॉपर ऑन हो रहा है बट डिस्प्ले नहीं आ रहा है। देखिए, सिमोस इसका निकाल रखा है, विदाउट सिमोस ये ऑटो ऑन हो जाता है। ये देखिए, प्रॉपर एम्पियर ले रहा है। और सप्लाइयाँ देख लेते हैं एक बार क्या क्या बन रहा है। जनरली ऑन हो रहा था तो हमने सोचा कि हो सकता है कि रैम में दिक्कत होगी, तो हमने रैम भी चेंज करके देख लिया, बट फिर भी इसमें डिस्प्ले नहीं आया, ना इंटरनल डिस्प्ले आ रहा ना एक्सटर्नल। तो एक बार हम सप्लाई चेक कर लेते हैं, कौन कौन सप्लाई इसमें बन रही है। ये देखिए, 5 वोल्ट, ये देखिए 3 वोल्ट, ये देखिए 1.6 वोल्ट, 1.06 पीसीएच की वोल्टेज है, 0.9, 0.95 एसीसीएसए की वोल्टेज है, 1.8 वोल्ट। जो सप्लाई सीपीयू के लिए पर्टिकुलर सप्लाई एक बन के जाती 1.8 वोल्ट। ये बैटरी की वोल्टेज है। ये हमारी रैम की वोल्टेज 1.5 वोल्ट। ये 0.85। ये दोनों कॉइल जो है बन रही है, ये हमारी सीपीयू के पास है तो कोर वोल्टेज है। और ये है जीएफएक्स का है। ये सप्लाई जब तक हमारी डिस्प्ले नहीं आएगी ये सप्लाई नहीं बनेगी। तो एक बार देख लेते हैं कि चेक करते हैं कूल टेस्टिंग में चेक करेंगे हम बीप रेंज पे कि हमारे सभी कोयल तो जैसे जिस हिसाब से सभी कोयल एक्टिव हैं और सारी प्रॉपर बन रही है, उस हिसाब से तो सारा सेक्शन ओके है, इसीलिए बन रही है। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम होती, कोई फॉल्ट होती तो फिर सप्लाई ये नहीं बनती। ये देखिए, हमारे 3-5 की कोयल पे देख रहे हैं हम, ठीक है, ये धीरे धीरे हो गया ये। ठीक है, ओके। 6.8 पीसीएच का, ये भी थोड़ा सा कम है। जनरली 10 से अबव होना चाहिए, पर ये 6.9 शो कर रहा है। वीसीसीएस से 23.8 ओके है। 1.8 वोल्ट, बीप नहीं करना चाहिए। 340 इम्पीडेंस ओके है। रैम का भी ओके। 4-5 सीपीयू का ठीक है, ओके। सभी कोयल का इम्पीडेंस ओके है। तो इस मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है वो से हम प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करेंगे। जनरली अगर देखा जाए, थिंकपैड के जो मदरबोर्ड होते हैं, कोई भी टेक्नीशियन होता है तो देख के ही ऐसा लगता, घबराते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा इसमें वो है, इस मदरबोर्ड में बहुत बड़ा बड़ा क्या है पता नहीं बोलना। ठीक, तो जल्दी रिपेयर के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये तो थिंकपैड के मदरबोर्ड है, इसमें आईसियाँ मॉसफेट बहुत यूनिक रहता है। और है भी ये कमर्शियल बोर्ड। कमर्शियल बोर्ड में इतना सर्किट इसके इतने ख़तरनाक तरीके से डिज़ाइन किए होते हैं कि कुछ जल्दी समझ में नहीं आ पाता। तो एक तरीके से बहुत टफ होता है, इसीलिए कोई भी इंजीनियर है इसे करने से घबराते हैं, देखते ही बोलते हैं कि नहीं होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कोई भी
कोई भी लैपटॉप हो, वो थिंकपैड हो, लैटिट्यूड सीरीज हो, कमर्शियल किसी टाइप का हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसे डायग्नोस करेंगे, प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, एग्जैक्टली आप प्रॉब्लम तक तो पहुंचो, प्रॉब्लम तक पहुंचोगे तो सॉल्यूशन अपने आप निकलेगा। तो एक बार देखते हैं कि जिस हिसाब का लोड ले रहा है, देखते हैं कोई चीज़ हीट कर रही है क्या। पीसीएच भी ठीक है, इतनी ज़्यादा हीट नहीं हो रही है। ये देखिए ये वाली, ये ऐसे बहुत ही गंदे तरीके से हीट कर रही है। देखिए दिखाता हूँ मैं, देखिए दिखाओ भाई, और नीचे करो। देखो तुरंत ही ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रही, देखिए बहुत ही ज़्यादा हीट हो रही है ये। तो अब ये हीट हो रही है तो जैसे होता है मदरबोर्ड में, कोई भी चीज़ हीट करता है तो वो भी ख़राब हो सकता है, अदरवाइज और भी कोई भी उसके लाइन में कोई कंपोनेंट ख़राब होता है तो भी वो हीट करेगी। तो इसको देखते हैं हम, हीट कर रही है ऐसी है किस चीज़ की। ऐसे सीपीयू कह रहा हूँ, पीसीएच के पास लगी है तो क्लॉक आईसी होती है, और इसका नंबर से भी लग रहा क्लॉक ही है। एक बार इसको हम देख लेते हैं डायग्राम में। ये देखो डायग्राम भी खुला हुआ है। U7701, ये देखिए U7701। ये आईसी जो है ST33ZP24, ये आईसी TCPA, शायद क्लॉक ही है क्योंकि इसमें जो है लेड का डेटा, लेड हो गया, लेड 0, लेड 1, लेड 2, लेड 3, एल क्लॉक हो गया, एल PLT रिसेट हो गया, एल फ्रेम LPC फ्रेम हो गया। ये जितने भी ये सारी है डेटा क्लॉक की लाइनें हैं। तो ये डेटा क्लॉक की लाइन जो है ये PCS से PCH और IO और इस IC, इन तीनों से आपस में ये कम्युनिकेट कर रहे हैं सभी। ये देखिए ये कोई भी सिग्नल है जो LPC TPM AD क्लॉक PCI TPM, ये सभी जो है ये आ भी रहा है जा भी रहा है। मतलब ये जो दोनों ये जो सिंबल है, निशान है, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट का निशान है, आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये भी कम्युनिकेशन है। और ये PLT रिसेट, ये PCS से निकल रहा है, इस पे आ रहा है, इसके बाद ये इतने सारे पिने दिखा रही है, इन सभी पे जाएगा ये। तो हमारी जनरली क्लॉक की लाइन है, डेटा क्लॉक की क्लॉक आईसी है ये। तो एक बार देखते हैं इसका सोर्स किस वजह से शॉर्ट है, कौन सी पिन शॉर्ट है जिसकी वजह से ये पूरी आईसी इतनी गंदी तरीके से हीट हो रही है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, बीप रेंज पे हम अपने में मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखेंगे और पिन वाइज चेक करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अपना इनपुट जो है, इनपुट है उस पर दिखाना, उस पर कितना नंबर पिन है, 10 और 24। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पिन। ये देखिए 10 नंबर पिन जो है 6.3 वोल्ट, 6.3 वोल्ट कह रहा हूँ, 6.3 इम्पीडेंस आ रहा है। इसे हम बीप रेंज पे चेक कर रहे हैं। तो और ये कौन सा लाइन है, 10 नंबर पे ये 3.3 वोल्ट S0 वाली सप्लाई है। S0 वाली सप्लाई है तो इसे बिल्कुल भी बीप तो करना ही नहीं चाहिए और ना ही इम्पीडेंस कम आना चाहिए, पर ये बीप के साथ 6.3 इम्पीडेंस आ रहा है।
ये 10 नंबर पिन और 24 नंबर पिन जुड़े हुए हैं आपस में। तो एक बार 24 पे भी चेक कर लेते हैं। 14, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये देखिए 24 नंबर भी सेम है, 6.3। तो 6.3 है। अब ये कहाँ से आ रही है? 3.3 वोल्ट S0 वाली सप्लाई। ये एक तरीके की कन्वर्जन की सप्लाई होती है। ये कन्वर्ट होके यहाँ पे आई हुई है। तो अब देखिए ये कहाँ कहाँ जाती है सप्लाई हमारी। इसका हम सोर्स देखते हैं कि ये कन्वर्जन जो है इसका कहाँ से कन्वर्ट हो रहा है। जैसे S3 सप्लाई कन्वर्ट हो रही है कि S5 से कन्वर्ट हो रही है, इसका मेन सोर्स ढूंढेंगे। ये देखिए 3 पॉइंट, यहाँ बनाया S0। ये देखिए सप्लाई कहाँ कहाँ गई हुई है, इतनी जगह मदरबोर्ड में गई है कि, और यही लाइन शॉर्ट है। अब ये लाइन शॉर्ट है, ये बोर्ड हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा, सप्लाई सारी बन रही है, यही बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज अगर ये सप्लाई शॉर्ट होगी तो बोर्ड ऑन ही नहीं होना चाहिए। पर जो थिंकपैड का लैपटॉप है इसमें बहुत तरीके से सर्किट को इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है कि कोई सप्लाई कहीं, कोई सप्लाई कहीं, और इतने प्रोटेक्शन टाइप के सर्किट बने होते हैं कि कहीं ना कहीं से ऑन करा देता है ये। अगर कोई नया नया कोई है तो बहुत ही उसके लिए मुश्किल है इस चीज़ को समझ पाना, इस वाले मदरबोर्ड को, डायग्राम को। ये देखिए 3.3 वोल्ट S0, 3.3 वोल्ट S0 ये रहा। 3.3 वोल्ट S5 से वो यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है U3602। अब U3602 देखते हैं, इसके ये ड्रेन पे 3.3 S5 की सप्लाई आ रही है कोयल वाली। उसके बाद ये सोर्स से ये आउट कर रहा है। तो एक बार इसको देखते हैं हम कि यहाँ पे ये शॉर्ट अगर है, ये लाइन पूरी तरीके से शॉर्ट है, जैसे वहाँ शॉर्टिंग हमें दिखे थे, तो ये भी बीप करेगा। जितनी वैल्यू वहाँ पे शो कर रहा था उतनी भी यहाँ करेगा। तो एक बार देखते हैं। U3602 को हम ढूंढते हैं मदरबोर्ड में। जनरली ये होता है जहाँ से कन्वर्जन होती है 3-5 की, जहाँ कोईल होगी उसी के आस पास में ही कई बोर्ड में दिया होता है। तो एक बार हम वहीं देखते हैं 3-5 के पास। ये देखिए U3601, U3602, यहाँ पे ये सप्लाई है। और देखते हैं इसका ड्रेन पे ठीक है, सोर्स पे देखिए, सोर्स पे बीप कर रहा है 6.3 के साथ ये बीप कर रहा है। तो हमारा पूरी लाइन शॉर्ट है। एक बार हम वोल्टेज इंजेक्ट करके, थ्योरी के थ्रू हम इंजेक्ट करते हैं कितना वोल्ट, जितने वोल्ट की सप्लाई है वहाँ पे 3.3 वोल्ट है, तो हम 2 वोल्ट यहाँ पे इंजेक्ट करके देखते हैं कि हमारी ये आईसी जैसे हीट कर रही है मदरबोर्ड ऑन होने के बाद, यहाँ पे अगर यही शॉर्ट होगी तो यही हीट करेगी अगर हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे तो। अदरवाइज अगर ये शॉर्ट नहीं होगी तो कोई और अगर चीज़ शॉर्ट होगा तो इसे हीट नहीं करना चाहिए। तो एक बार देखते हैं। अब ये हमने इसे 2 वोल्ट पे सेट कर लिया है। अब
जो लाइन हमें शॉर्ट दिखा रही है उस पर हम इंजेक्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम 3 वोल्ट वाली लाइन में देखिए ये कितना लोड ले रहा है। 2.25 वोल्ट पे इसने 585094 इतना इम्पीडेंस उठा रहा है एम्पियर। इसको थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, 3 वोल्ट कर देते हैं। लीजिए 3 वोल्ट पे देखते हैं, ये देखिए 800 से अबोव है और ये आईसी हीट हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि जो शॉर्टिंग है इसी आईसी में है। इसको हम देखते हैं रिमूव करके, इसे रिमूव करेंगे, उसके बाद शॉर्टिंग चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग रिमूव हुई कि नहीं हुई। ये क्लॉक आईसी जनरली जल्दी शॉर्ट नहीं होती है, अदरवाइज़ अगर शॉर्ट हो गई तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है बोर्ड में। बट फिर भी देखते हैं, जो हमारा काम है, जो ट्राई है, जितनी ट्राई है उतना ट्राई करके देखेंगे बिल्कुल। और ट्राई करके देखेंगे तो कोशिश करेंगे तो होगा भी। देखिए निकल गई हमारी आईसी। अब देखते हैं हम लोड कितना है इस पे। देखिए उसकी जो थी ये रही 24 नंबर पिन नहीं, 10 नंबर पिन नहीं। अब ये जो है कन्वर्जन वाला मॉसफेट जो है इस पर नहीं, हमारी शॉर्टिंग प्रॉपर हट चुकी है। अब हट चुकी है। अब हमारे पास अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये आईसी शॉर्ट है क्लॉक की, अब ये आईसी आए कहाँ से। तो इसीलिए हमेशा ही बोला जाता है कि अगर आप बढ़िया रिपेयर या बढ़िया इंजीनियर जब भी बन पाएंगे जब आपके पास सारा सामान अवेलेबल होगा, सब कुछ सही समय पर अगर मिल गया तो जो ना भी होने वाले केस है वो भी हो जाते हैं। इसीलिए हमने बहुत स्क्रैप मदरबोर्ड, देखो नीचे पूरा स्क्रैप मदरबोर्ड भरा हुआ है। और ये सेम बोर्ड भी हमारे पास है, देखिए बिल्कुल एज इट इज़ सेम बोर्ड है। तो हम इसकी आईसी निकाल के इसमें हम लगाएंगे। और जब सेम मदरबोर्ड है तो सेम आईसी मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप ख़रीदने जाओ तो ये 3rd जनरेशन 2nd जनरेशन वाला मदरबोर्ड है, T430 इसकी आईसी है, अवेलेबल हो मार्केट में ना हो, जल्दी आईसी अगर नहीं मिली तो एक केस अटक जाएगा। और कस्टमर जो होते हैं इतना समय देते नहीं हैं, वो भी एक कस्टमर का नहीं डीलर का मदरबोर्ड है, उनको तो एक दिन में ही जो भी रिज़ल्ट है एक दिन में ही देना होता है। ये देखिए आईसी हम लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे मदरबोर्ड की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। चेंज करने से डिस्प्ले तो आ जाना चाहिए, बट जब ये आईसी शॉर्ट है तो शायद और भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्रिएट हो सकती है इसकी वजह से। क्योंकि ये मेन क्लॉक की आईसी जो है मेन डायरेक्ट ये पीसीएस से कम्युनिकेट करती है। इस वजह से एक बार डिस्प्ले आ जाए तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा, ज़्यादा और परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज
और भी प्रॉब्लम होगी तो फिर और प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करना पड़ेगा। इसीलिए अगर मदरबोर्ड रिपेयरिंग प्रॉपर तरीके से सीखनी है, अगर आपको बेसिक आता है और एडवांस लेवल में सीखना है तो वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें विदाउट स्किप किए। विदाउट स्किप करके देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। अदरवाइज़ अगर आप स्किप करके देखते हैं, ज़्यादा स्मार्ट बनना चाहते हैं तो फिर तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। एक बार देखते हैं लगा के। देखिए हमने आईसी लग गई हमारी प्रॉपर तरीके से विदाउट सोल्डिंग। सोल्डिंग कर लेना अगर सही तरीके से पिन ना कनेक्ट हो तो। देखिए आईसी लगी है बट हमारा बोर्ड आईसी लगाने के बाद ऑन नहीं हुआ। सीमोस निकला हुआ है, ऑटोमेटिक ऑन हो जाना चाहिए बट नहीं हुआ, तो शायद प्रॉपर तरीके से लग तो गई है। एक बार देख लेते हैं। नहीं, सोल्ड करके देखेंगे। एक बार सोल्ड कर देते हैं। ये हमने आईसी रिप्लेस कर दी है। आईसी रिप्लेस कर दिया। अब हम एक बार डिस्प्ले लगा के देखते हैं। ऑन तो पहले भी हो रहा था और ऑन अभी भी हो रहा है। उस समय नहीं आ रहा था, इस समय देखते हैं डिस्प्ले लगा के। देखिए ऑन किया, मदरबोर्ड ऑन हुआ। एक बार ट्रिप लेगा, उसके बाद फिर रिस्टार्ट करके फिर डिस्प्ले आएगा। देखिए डिस्प्ले एक बारी में नहीं आई, दूसरी बारी देखते हैं। इस बार नहीं आया। देखिए डिस्प्ले आ गया। ये देखिए ये क्या हो रहा है, डिस्प्ले आके ये तो बार बार ट्रिप ले रहा, फ्लक्चुएट हो रहा डिस्प्ले। देखो आ गया चला गया, आ गया चला गया। एक बार देखते हैं। शॉर्टिंग तो जनरली चेक करा दिया था, हट गई थी। अब देखते हैं इस पे रख के। नहीं, शॉर्टिंग हट गई है। अब बिल्कुल भी हीट नहीं हो रही हमारी आईसी। तो एक बार सीमोस नहीं लगा रखा है, शायद एक बार देख लेते हैं सीमोस लगा के। सीमोस के बाद शायद रीसेट ले। सीमोस लग गया। देखिए सीमोस ले लिया, ऑटो ऑन नहीं हुआ। वहीं से ऑन करेंगे विद मल्टीमीटर, क्योंकि इसमें जो है कीबोर्ड के कनेक्टर में इसमें ऑन ऑफ दे रखा है, तो बहुत ही आराम से इसमें ट्रिगर कराना पड़ता है। देखिए सीमोस लगने के बाद भी इसमें देखिए किस टाइप का फ्लक्चुएशन है। और ये तो फ्लक्चुएट हो रहा है, डिस्प्ले आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये पीसीएस जो है बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, बहुत ज़्यादा। जनरली इतनी हीट होती है कि हाथ इस पर रखा जाए, उंगली रखी जाए, बट ये थोड़ी सी देर उंगली रखने के बाद इतना ज़्यादा हीट हो जा रहा है कि नहीं, बर्दाश्त से बाहर है बिल्कुल। तो अब देखते हैं। मैं कह रहा था ना कि क्लॉक आईसी है, ये प्रॉब्लम क्रिएट की तो कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम मदरबोर्ड में होगी। इसी वजह से ना, अब एक प्रॉब्लम होती तो अभी तो वीडियो अब तक ख़त्म हो गई होती। लंबी वीडियो होने की वजह यही है कि अब एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई, दूसरी क्रिएट हो गई। अब दूसरी को भी हमें ढूंढने में उतना ही समय लगेगा, इसीलिए हम इस बार देख लेते हैं। रैम है, पहले तो डिस्प्ले नहीं आ रहा था, एक बार रैम चेंज करके भी मैं वेरीफाई करवा देता हूँ कि शायद रैम की तो प्रॉब्लम नहीं है। रैम देखिए हमारे पास दूसरे बोर्ड में रैम है,
उसकी रैम हमने लगाया। अब देखिए ऑन किया, ये नहीं लगा था, लग गया। देखो ऑन हुआ, मदरबोर्ड ऑन हुआ, डिस्प्ले आया, बट फिर से फ्लक्चुएट हो रही है। तो इसका रैम का भी प्रॉब्लम नहीं है और प्रोसेसर का तो होगा नहीं, बेसिकली सी बात है, क्योंकि फिर से अब क्या करें। अब लास्ट हमारे पास ये हीट हो रहा है, तो हो सकता है कि क्लॉक आईसी ख़राब होने की वजह से उसका जो पार्ट है, उसका इंटरनली पार्ट जो है क्लॉक आईसी वाला, कोई उसमें प्रॉब्लम हो गई हो, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा हो। बट जो जो पॉसिबिलिटी है उसे करके देख लेंगे। तो इसका सबसे पहले हम बायोस है उसको प्रोग्राम करके देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ और किया जाएगा अगर नहीं हुआ तो। बायोस को प्रोग्राम करके देखते हैं। शायद बायोस भी क्या करता है, डेटा क्लॉक से कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन जो डेटा क्लॉक वाली लाइन होती है पीसीएस से भी होती है, आईओ से भी होती है, उसी तरीके से क्लॉक आईसी है, शायद कहीं से भी इससे कनेक्शन जुड़ा होगा, उससे शॉर्ट होने से क्या हुआ हो, फर्मवेयर जो है इंटरनली करप्ट हो गई हो, इस वजह से ही प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक बार हम बायोस को, सेम बोर्ड है, सेम बोर्ड नहीं, इसको हम प्रोग्राम करके देखेंगे। बायोस को हटाएंगे, इसको प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम करके देन तब लगा के देखते हैं। ये देखिए हमारी बायोस प्रोग्राम हो गई। प्रोग्राम करके हमने इसको इसकी जगह पे लगा दिया। इसकी ये बायो, इसका रैम है, रैम लगा दिया, बायोस भी प्रोग्राम होकर लग गई। अब देखते हैं दूसरी रैम कहाँ है। ठीक है, एक बार अब देखते हैं, हो जाना चाहिए अब तो, अदरवाइज नहीं हुआ तो फिर लगता है कि कुछ ज़्यादा ही डीप जाना पड़ जाएगा इस मदरबोर्ड में। लीजिए अब हम डिस्प्ले लगाते हैं, डिस्प्ले कनेक्ट करते हैं, कर दिया, इसे ऑन करते हैं, ऑन किया, लोड लिया। अब हम ट्रिगर करते हैं, ऑन हुआ, डिस्प्ले आया और डिस्प्ले आ गया। देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा डिस्प्ले आ चुका है, फ्लक्चुएशन हट गई है। तो जो मैंने पहले बताया था कि डेटा क्लॉक की लाइन है, डेटा क्लॉक की आईसी है, तो उससे शॉर्ट होने से डेटा वाली जो लाइन होती है उसको शॉर्ट होने से जो जो डेटा के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और बायोस तो जनरली सी बात है, ये ज़्यादा ही करप्ट होते हैं। तो हमारा बोर्ड प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो गया, डिस्प्ले आ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो प्रॉपर तरीके से देखें और कंप्लीट देखें, जिससे कि आपको सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आए, जिससे कि आप भी, आपके पास भी कोई केस आता है तो आप उसे प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएँ। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट, बाय बाय।